तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 150 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग 151वां नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड सीरीज चल रहा है। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और बताइए कि इस चैनल पर 40 मार्क्स की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। और मेरा दूसरा रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उससे ज़रूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल और सारे आपके सवालों के जवाब वहां पर आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखिए 18 में पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप याद रखिए कि अगर आप ये जान लेंगे कि किस समाचार पत्र का कौन सा संपादक है तो उससे आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा। अलग अलग भी क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर कर पाएंगे। तो देखिए पहला कौन सा है, देखिए कि द हिंदू। आपको पता होगा कि द हिंदू के कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर है। तो मेरा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा बाल गंगाधर तिलक, फिर भी गलत हो गया। तो तीसरा हम देखिए सुब्रमण्यम अय्यर है, चौथा में भी सुब्रमण्यम अय्यर है। अब हम रुक जाएंगे। फिर मेरा क्या है, केसरी है। केसरी बाल गंगाधर तिलक है, आपको पता होना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक दोनों में है, ठीक है। उसके बाद बंगाली का कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी तीसरा में नहीं है, चौथा में है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको इंडिविजुअली भी पूछ दिया जाए कि केसरी का कौन था, बंगाली का कौन था संपादक, तो आप आंसर कर पाए। चलिए 152वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 152वां नंबर क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। ये किसने कहा था? आपको पता होगा कि बहुत फेमस सा वचन है, जो किसके द्वारा कहा गया था, ये कथन कहा गया था बाल गंगाधर तिलक। और वो ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो 153वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। तो 154वां नंबर हम लोग बढ़ेंगे, भारतीय क्रांति की जननी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान से देखिए कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो सब जानते हैं, लेकिन भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, आप बताइए। रुस्तम, मैडम बिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, किसे कहा जाता है, मैडम बिकाजी रुस्तम कामा जी को, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 155वां नंबर सवाल में। 155वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? कहाँ फहराया था, आपको पता होगा कहाँ पे फहराया था मैडम बिकाजी कामा ने? स्टुटगार्ड में फहराया था। तो स्टुटगार्ड में फहराया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, सेम क्वेश्चन है 156वां नंबर, मैडम कामा ने 1907 में, आप याद रखिएगा कि मैडम कामा ने कब फहराया था, तो 1907 में फहराया था तिरंगा ध्वज। और कहाँ पे फहराया था, तो स्टुटगार्ड में फहराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 157 नंबर, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हाउस बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंडिया हाउस के क्वेश्चन कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग इसका। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब की? देखिए 1905 में। कहाँ पे किया था, तो लंदन में। आपसे एक भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया हाउस की स्थापना, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, जो कि यहाँ पे है, संस्थापक कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको डेट के साथ याद रखना है कि फरवरी 1905 में हुई। और कहाँ पे की गई, तो लंदन में की गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बंग भंग आंदोलन क्या कह रहा है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, आपको बताना है। बंग भंग सविनय अवज्ञा हुआ था, स्वदेशी आंदोलन था, भारत छोड़ो हुआ था, या असहयोग? कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा। बंग भंग के बाद कौन सा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार ने कब बंगाल विभाजन के निर्णय का घोषणा किया था? देखिए यहाँ कह रहा है 1905 में घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को विधित घोषणा कर दी गई। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता, कहाँ पे, कलकत्ता की ऐतिहासिक बैठक हुई। कलकत्ता में ऐतिहासिक बैठक हुआ, ठीक है।
और उसके बाद जो है ये घोषणा कर दिया गया कि बंग भंग आंदोलन शुरू हो जाएगा। ठीक है, बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, कब शुरू हुआ तो याद रखिएगा कि ये जो शुरू हुआ आपका 1905 में शुरू हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक स्वदेशी आंदोलन की विविध घोषणा हुई। अगला हम लोग देखेंगे 159, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार। कब रद्द हुआ तो 1911 में रद्द हुआ। याद रखिएगा कब रद्द हुआ, 1911 में रद्द हुआ। एक सेकेंड, गलती हो गया थोड़ा। कब रद्द हुआ तो 1911 में रद्द हुआ। 1911 में रद्द हुआ। कई बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन, अभी हालिया जो बीपीएससी हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ तो 1911 और 1912 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1911 में याद रखिएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। आपको क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया गया तो 1911 में किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कर दी। डेट अगर एग्जैक्ट आपसे पूछ दे, बीपीएससी आजकल एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन। ठीक है, और हमारी राजधानी कब दिल्ली बन गई थी 1912 में। ये भी बात आपको याद रखना है। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की याद रखिएगा। घोषणा भी 1911 में हुआ था कि दिल्ली अब हमारी राजधानी बनेगी, लेकिन दिल्ली राजधानी बनी थी कब तो 1912 में बनी थी। ठीक है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया था। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 160 नंबर की। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव जब 1905 में कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव पारित किया था, उसका उद्देश्य क्या था, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार परंतु स्वशासन सुनिश्चित, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना उत्तरदायी सरकार स्वयं की सरकार। किसके लिए था, स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वशासन सुनिश्चित करना ही उसका उद्देश्य था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव का सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की। स्वराज प्रस्ताव कब किया था, बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता में के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। चर्चा सर्वप्रथम जो है कि 1905 के बनारस अधिवेशन में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया, मतलब चर्चा किया कब, स्वराज संबंधी विषयों पर सर्वप्रथम चर्चा किया था तो 1905 में किया था। तो कौन से अधिवेशन में, तो बनारस के अधिवेशन में। वहीं आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि 1906 में, वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कलकत्ता अधिवेशन में क्या कर दिया गया, प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्यों शुरू हुई आपको बताना है कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। तो आंसर हमारा क्या होगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये सारे कारण थे उसकी विभाजन के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। क्या था, नरमपंथी क्या कर रहे थे, अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और अपने आम जनता को अपने साथ नहीं रख पाते थे। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी क्या आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाए। घटना जैसे जैसे घटना होता था, जैसे जैसे बात होता था, वो अपने आप को क्या चेंज नहीं कर पाए। वह यह महसूस ना कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीतिक अव्यवहारिक बना दिया। वो यह महसूस नहीं कर पाया कि उनका जो उपलब्धि है ना, वही उनको क्या कर दिया गया, अव्यवहारिक बना दिया गया। ठीक है, 162 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। 162 नंबर, यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश
शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा? आपको पता होगा कि आजकल बीपीएससी क्या पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान से कर लेना है, स्टेटमेंट वाला तो खास करके कर ही लेना है, कॉमन पेपर में बराबर आ रहा है। तो ये किसने कहा था? W.W. हंटर का ये कथन था। W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुस्लिम में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। देखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द इंडियन मुस्लिम के रचयिता कौन है, किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है? तो आप याद रखिएगा, W.W. हंटर के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है इंडियन मुस्लिम, द इंडियन मुस्लिम, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो किस वर्ष हुई? 1924 में हुई। याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। देश में, देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन थे? आजकल संस्थापक भी पूछ दे रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, पहले तो आपको वर्ष पूछेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 में हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? देखिए, सचिंद्र सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, और कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। याद रखिएगा कि आजकल बीपीएससी वन ऑफ द एबव रहता है। अगर ये घोषणा, ये सारे नाम वहाँ दे रहेंगे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? वन ऑफ द एबव, ठीक है। बारीकी से करते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बनेगा। अगला कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? देख लीजिए आप, यहाँ पे ये बीपीएससी 17 लेटेस्ट क्वेश्चन है। हम जो आपको बोले थे कि डेट के साथ पूछा जा रहा है, देखिए 1905 आपको सारे में मिलेगा, लेकिन अगर आप डेट ही याद नहीं कर पाए तो सिर्फ बंगाल विभाजन 1905 तो सबको पता है। कौन सा ऑप्शन आप मार पाइएगा, बताइए? तो आपको याद रखना है, कौन सा ऑप्शन याद रखना है? 19 जुलाई 1905। कब? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है वो ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ, कब रखा गया? तो 1903 ईस्वी में, 3 दिसंबर 1930 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया, ठीक है। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को दी गई है। देखिए 20 और 19 दोनों जुलाई दिया गया है, लेकिन इसका घोषणा पारित हुआ 1903 में, लेकिन ये घोषणा कब हुआ? तो 19 जुलाई 1905 को हुआ। अगर 19 जुलाई आपके ऑप्शन में नहीं है तो 20 जुलाई बार देना है। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। देखिए अंग्रेज बहुत तेज था, अंग्रेज को पता था कि आपको ज़्यादा दिन तक अगर यहाँ राज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लड़ाई करना पड़ेगा, लड़ाई लगवाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जब दो भाई में बहुत प्रेम रहता है तो गाँव वाला क्या कर देता है? दोनों को बीच में लड़ाई लगवा देता है, ताकि क्या हो, वो आपस में टूट जाए, तो मजबूती खत्म हो जाए। तो इसलिए जब अंग्रेज को ये समझ में आया कि बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत फैल रहा है, तो वो क्या किया कि उसको टुकड़ों में बांट दो, उसको अलग कर दो, ताकि ये क्या कर सकें? आपस में प्रेम नहीं रख सके। इसका बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेज इतना दिन तक राज कर पाया, क्योंकि उसका एक ही काम था, फूट डालो और शासन करो। अगला क्या कह रहा है? देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? तो ये भी याद आपको डेट के साथ रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में बनाया। कई बार क्वेश्चन आ गया है, कई बार क्वेश्चन आ गया कि किसने रक्षाबंधन के रूप में बनाया था? बंगाल विभाजन के दिन किसने रक्षाबंधन के रूप में बनाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को किस रूप में बनाया था? जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था तो रक्षाबंधन के रूप में बनाया था। रक्षाबंधन के रूप में रक्षाबंधन के रूप में बंगाल विभाजन को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगर क्वेश्चन घूम के भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कर्जन वायली के हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? आप बताइए किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्जन वायली, ये मृत्यु वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसे दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा बाबू को दिया गया था। याद रखिएगा कि मदन लाल ढींगरा साहब जो थे उनको कर्जन वायली की हत्या के आरोप में क्या हो गया था? मृत्युदंड यानी कि फांसी दिया गया था। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी वही एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को
लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दी। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि करजन वायली की हत्या, पहला क्वेश्चन, करजन वायली की हत्या किसने की? तो मदन लाल ढींगरा ने की। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 में किसकी हत्या की? तो करजन वायली की हत्या की। करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कब की? तो 1 जुलाई 1909 में की। अगला क्वेश्चन की करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कहाँ पे की? तो लंदन में की। ये सब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला कह रहा है ढींगरा ने गोली मारकर हत्या कर दी। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। वायली कौन था? भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त था। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा हो गई। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा कब हो गई? तो याद रखिएगा 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को क्या हो गई? फांसी की सजा दे दी गई। आपको ये क्वेश्चन अगर बन जाए कि करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को किस तिथि को फांसी दी गई? तो 17 अगस्त 1909 को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 166 नंबर ही चलेंगे ना? हाँ, 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब पारित हुई थी? तो आपको ये बताना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, दूसरा ही हमें आंसर मिल गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब पारित हुआ था? याद रखिएगा, रिपोर्ट आया था 1909 में, भारत सरकार अधिनियम 1909 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, तत्काल भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया था। देखिए, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? आपसे पूछ सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत क्या हुआ था? तो प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रांतों में द्वैत शासन किसके तहत लागू हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू हुआ था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन। 167 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखन श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन है? ठीक है, बेसिकली आपको वो ये पूछना चाहता है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? कौन है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसमें आप गलती भी नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है कि अरविंद घोष। ठीक है, किसने लिखा था न्यू लैम्प फॉर ओल्ड? अरविंद घोष, काफी फेमस पुस्तक है और इस पर इस बार क्वेश्चन भी बन चुका, तो ध्यान रखिएगा। तत्कालिक भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों में सक्षम ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेखन श्रृंखला न्यू फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? अरविंद घोष ने लिखा था। अगला बात कि इसमें किसके बारे में चर्चा है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है अगर डीप जाना चाहेगा वो। तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में किसके बारे में चर्चा है? तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में किसका है? कांग्रेस की आलोचना की थी। कौन की थी कांग्रेस की आलोचना? यह क्वेश्चन आपको घुमा देगा थोड़ा सा ऐसे कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जिसमें कांग्रेस की आलोचना की गई थी के रचयिता कौन है? तो कौन है? अरविंद घोष है। याद रखिएगा कौन है? तो अरविंद घोष हैं, अरविंद घोष हैं। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगला है 168 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन कांड में किन को फांसी की सजा दी गई थी? आप बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दी गई थी। किसे दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दी गई थी। क्या हुआ था? देखिए, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये जो पहले हम आपको बता दिए थे 1924 में क्या हुआ था? हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन जो है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आजाद थे, स्थापना की थी। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, आप क्या ध्यान रखाना चाह रहे हैं, हम आपसे ये ध्यान रखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे डेट्स देखिए क्या कह रहा है। 9 अगस्त 1905 उत्तर रेलवे। आजकल बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है काकोरी कांड के बारे में। पहला डेट तो आपको ये रखना 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। कौन सा रेलवे? तो उत्तर रेलवे। कौन रेलवे? तो उत्तर रेलवे। लखनऊ सहारनपुर संभाग
के क्या कह रहा है देखिए, काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। ठीक है, यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह घटना किसके नाम से प्रसिद्ध हुई? काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। ये नंबर याद रखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काकोरी ट्रेन डकैती जो है, ठीक है, ट्रेन एक्शन जिसका नाम अभी हो गया है, इसमें कितने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था? भैया 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन शाह और राजेंद्र लोहड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। पहला क्वेश्चन कि काकोरी कांड कब हुआ, तो आपको बताना है कि कब हुआ था। 5 कहाँ गया, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। पहला तो ये था कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, पहला क्वेश्चन। और दूसरा था कि इसमें किनको फांसी नहीं हो पाई या कौन भाग गए। इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस वजह से कौन फरार हो गए, तो चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। किन्हें फांसी मिली थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन शाह, रोशन लाल और राजेंद्र लोहड़ी को फांसी हुई। क्वेश्चन बीपीएससी में आगे आपको मिलेगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसका काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। ये भी याद रखना, 9 अगस्त 1925। ठीक है, अगला कि इसमें किनको फांसी हुई, तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लोहड़ी को क्या हो गई, फांसी हो गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे? आपको बताना होना चाहिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी कौन थे? भगत सिंह थे, याद रखिएगा। कौन थे? भगत सिंह थे। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ ना, उसके बाद एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो को सचिंद्रनाथ सान्याल और कौन थे, ये क्या बोलते हैं उसका, चंद्रशेखर आजाद बनाए थे, उसका अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा दमनकारी नीति अपनाने लगा अंग्रेज उसको, तो उसको धीरे धीरे डाउन कर दिया गया। किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA रखा गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन अपडेट हो गया, कौन मॉडिफाइड हो गए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। तो कौन हो गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ही बाद में जाके क्या बन गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ भी चंद्रशेखर आजाद थे इसके फॉर्मेशन में एचआरए का, और HSRA का फॉर्मेशन भी चंद्रशेखर आजाद में यहाँ पे गाइड किया था। ठीक है, चूंकि काकोरी कांड के बाद अंग्रेज काफी सख्त हो गए और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को दमनकारी उसको दबाने लगे, उसका अस्तित्व में खतरा में आ गया, तो कुछ दिन के बाद क्या हो गया, 1924 में एचआरए का स्थापना हुआ था। 1928 में किसका स्थापना हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हो गया, जिसमें कौन सब थे? पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, तो फिरोज शाह कोटला का मैदान बहुत फेमस है दिल्ली में। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला का मैदान दिल्ली में। और नेतृत्व का बैठक किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। और इसमें थे कौन सब, इसके निर्माण में कौन सब थे, याद रखिएगा। विजय कुमार थे, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव सिंह थे, और चंद्रशेखर आजाद तो इसका नेतृत्व किया था। तो ये सारे नाम आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एचआरए लिख देंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन लिख देंगे, 1928 लिख देंगे, सितंबर 1928 लिखेंगे। ये तरीका है लिखने का कि आप ऊपर में लिखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, नीचे लिखेंगे सितंबर 1928, फिर लिखेंगे निर्माणकर्ता में क्या लिखेंगे आप, ये सब सारे जो नाम दिए हुए हैं ये सारे नाम लिखेंगे, और नेतृत्व में कौन था? एचआरए था, ये चंद्रशेखर आजाद था। और ये किसका अपडेटेड वर्जन था? तो नीचे में आप लिखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर उसका देंगे 1924 और कौन कौन थे। ठीक है, ये इस तरह से आप जब करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? इस पंक्ति को किसने लिखा था? सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। ये किसने लिखा था? ये आपको बताना है। तो ये लिखा था बिस्मिल साहब ने। किसने लिखा था? बिस्मिल साहब ने लिखा था। ठीक है, आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है
उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। किसका है? बिस्मिल अजीमाबादी। पहले तो आप उसका पूरा नाम याद रखेंगे, क्या है? बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको? सैयद शाह मोहम्मद हसन था। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बिस्मिल जो थे आज़ादी अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी का पूर्ण नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद शाह मोहम्मद हसन, ये याद रखिएगा। वर्ष 1901 में पटना में 30 किलोमीटर दूर हरदास बिहाना गांव में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए थे? बिहार के पटना में पैदा हुए थे, हरदास बिहाना गांव में। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो है ये गज़ल किस में लिखी गई थी? तो ये गज़ल याद रखिएगा कि उर्दू में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में। कब? 1922 में काजी अब्दुल्ला गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। कहाँ पे छपी थी? सबा में छपी थी। ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो बताइए कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल दिया हुआ है। जो राम प्रसाद बिस्मिल और वो बिस्मिल दोनों अलग अलग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 172 क्या है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए इनकलाब का नारा किसने दिया था? ये TRE 2 का क्वेश्चन है। इनकलाब का नारा भगत सिंह ने, लेकिन इसे लिखा किसने है? ये देखिए, इनकलाब जिंदाबाद की रचना कवि मोहम्मद इकबाल ने की, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। भगत सिंह ने क्या किया? इसको चर्चित बनाया। ठीक है, और ये नारा इकबाल ने दी थी। ये प्रसिद्ध कवि इकबाल की है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद अगर आपसे पूछा जाए कि किसका रचना है, प्रसिद्ध रचना कवि मोहम्मद इकबाल का है इनकलाब जिंदाबाद का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931। इसमें तो कहीं आपको दिक्कत ही नहीं होना चाहिए कि 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? उनको फांसी दी गई थी। याद रखिएगा।